विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यूनिट 5 ले रहे हैं जिसका टाइटल है आंट्स। और यहाँ पर आपको जो है इस रीड में आपको जो समझाया गया है इसके अंदर वो अलग अलग चींटियों के बारे में आपको यहाँ उनका परिचय दिया गया है। और आपको आश्चर्य होगा कि इन चींटियों का व्यवहार, जैसे समूह में काम करना, एक दूसरे की मदद करना, और इनकी जो बुद्धिमत्ता है वो मनुष्य से कितनी मिलती जुलती है। और इसके अलावा इनको मालिक बनने का शौक है या इनको नौकर रखने के नौकर भी रखती हैं चींटियां। तो इस तरह आपकी इनकी एक्टिविटीज देखेंगे आप तो आपको आश्चर्य भी होगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और इस तरह से इस लेसन के अंदर हम डिफरेंट टाइप की अलग अलग चींटियों के बारे में उनका अभ्यास करेंगे। और ये वास्तव में बहुत ही अच्छा और ज्ञानवर्धक जो हमारे लिए ये यूनिट है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो शुरू करते हैं यूनिट 5 और इसका है रीड 1 आंट्स। द फॉलोइंग बिहेवियर वाज नोटिस्ड बाय अ साइंटिस्ट। आपको एक व्यवहार दिया गया है जो नीचे अनुसार है। फॉलोइंग वाज नोटिस्ड बाय अ साइंटिस्ट, जो किसी वैज्ञानिक के द्वारा नोटिस किया गया था, ध्यान दिया गया था। Who was making a study of ants, वो वैज्ञानिक जो है वह स्टडी कर रहा था चींटियों के बारे में, ants. A number of ants were down in a pit. उसने पाया कि बहुत सारी चींटियां जो है डाउन नीचे थी, पिट यानी गड्ढे में। Where they had killed, और वहां पर उन्होंने मार दिया था some flies, कुछ मक्खियों को, and other insects, और दूसरे छोटे छोटे जीवों को। किस लिए मार दिया था? फॉर फूड, अपने आहार के लिए, अपने भोजन के लिए। द एंड्स बिगेन, और अब चींटियां जो उन प्राणियों को, छोटे छोटे जंतुओं को मार दी थी, अब उनको वह बिगेन यानी प्रारंभ करती थी। फेचिंग के मतलब खींच कर ले जाना, तो उनको ले जाने का प्रयास कर रही थी। द स्मॉल बाइट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, ऑफ दीज इंसेक्ट्स, इन जीवों को, अप टू द एंथिल, यानी उसके जो एंथिल का मतलब, यहाँ एंथिल का मतलब दरार हुआ, तो तिराड़ हुआ, जमीन के अंदर तिराड़ होती है, तो उस तिराड़ के बाहर ये उसको ले जाने का प्रयास कर रहे थे। दिस वॉज, यहाँ दिया है ऑर्डस शब्द इसके अंदर दिया है, इसको हम बोलेंगे ऑर्डियस। इसका मतलब होता है कठिन। तो ये जो कार्य था, वर्क था, कार्य बहुत ही कठिन था फॉर देम, उनके लिए। द साइड्स ऑफ द पिट वर स्टीप एंड, और जो उसके दोनों साइड थे, दोनों पक्ष थे उस पिट यानी गड्ढे के, तो वह बहुत ही स्टीप, बहुत ही चढ़ाई योग्य थे, यानी उन पे ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ना था। कंसिडरिंग द साइज ऑफ द आंट्स, और ये जो चींटियां थी, अगर हम उनकी साइज को देखें तो उनकी साइज छोटी छोटी साइज थी, तो उनके हिसाब से हम कल्पना करें तो द लोड्स दे वर कैरिंग, और अपने उस साइज पे जो वह लोड, वजन, कैरिंग यानी ले जा रही थी, वेर वेरी हैवी, वो वजन उनके वजन से ज्यादा हैवी था। इट वॉज एज इफ ए ग्रुप ऑफ मैन, अगर हम कल्पना करें तो यह एक लोगों का समूह था, ग्रुप था। वेर कैरिंग अ वेट, जो कि वजन लेकर चढ़ रहे हों, ऑफ 200 पाउंड्स ईच, हर व्यक्ति के सिर पर 200 पाउंड का वजन है। 200 100, तो 200 पाउंड का उन पे वजन है, और उसको लेकर के वो क्लाइंबिंग यानी चढ़ाई कर रहे हैं, क्लिफ यानी खड़ी चट्टान पर, एट द सेम टाइम। तो अगर हम मनुष्यों की बात करें तो एक मनुष्य का ग्रुप जो 200 पाउंड वजन लेकर के और वो खड़ी चढ़ाई पे चढ़ रहा है, ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं। द आंट्स इमीडिएटली ऑर्गेनाइज्ड, और जो चींटियां थी वह तुरंत ही ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थापन करते थे। द वर्क इन दिस वे, इस तरह से या इस रास्ते में वह अपने अपने काम का जो है व्यवस्थापन करते थे। वाइल सम वर कैरिंग अप द बाइट्स ऑफ इंसेक्ट, और दूसरी कुछ चींटियां थी, वह उन जीवों को जिनको मार दिया गया था, उनके छोटे छोटे टुकड़ों को वह कैरिंग अप ले जा रही थी, लेकर ऊपर चढ़ रही थी। द अदर्स वेंट इन फ्रंट, अब दूसरी चींटियां जो थी जिनके पास मतलब कुछ नहीं था, तो वह उन चींटियों के सामने आती थी, जो चींटियां चल रही थी वजन लेकर के, उनके सामने इन फ्रंट, सामने आती थी। एंड क्लियर्ड
अवे, और दूर कर देती थी एनी सैंड और स्मॉल स्टोन, कोई उनके रास्ते में रेती हो, कोई स्टोन छोटा पत्थर का टुकड़ा हो, तो वही चींटियां उन वजन लेकर चलने वाली चींटियों के आगे रास्ते को क्लीन कर रही थी, साफ कर दे रही थी। दैट ऑब्स्ट्रक्टेड द वे, जो कण या जो स्टोन, जो पत्थर जो है उनके रास्ते को बाधित कर रहे थे, उन रास्तों के अंदर उन पत्थरों को हटा करके रास्ते को साफ कर रहे थे। तो इस तरह से वो अपनी व्यवस्था में लगी हुई थे। एट सम पॉइंट्स, कहीं कहीं पर तो, वेयर इट वाज डिफिकल्ट टू गेट फुटहोल्ड, यहाँ फुटहोल्ड यानी पैर को जमाने की जगह, जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी पर पैर रखने की जगह होती है, तो कहीं कहीं पर तो पैर रखने की भी जगह मुश्किल से होती थी। तो दीज अदर आंट्स, तो जो दूसरी चींटियां जो फ्री थी, जिन पर वजन नहीं था, वुड पोजिशन देमसेल्वेज, वह अपने आप को ऐसे पोजीशन में कर लेती थी, इन सच वे दैट द आंट्स कैरिंग द लोड्स कुड इजिली क्लाइम ओवर देम, कि जो वजन लेकर चलने वाली चींटियां हैं वह उनके ऊपर से होकर के और आगे निकल जाती थी। तो इस तरह से वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। नियर द टॉप ऑफ पिट, अब जो गड्ढा था इसके ऊपर जब ये लोग आई और थोड़ा सा जगह रह गया, सबसे टॉप पर पहुंची, हाउएवर देयर वाज ए स्मॉल पार्ट ऑफ, बहुत ही छोटा सा भाग था कि अब जिनको मतलब गड्ढे के बाहर निकलने के लिए, लेकिन इसके बावजूद ऑफ द वे विच वाज कंप्लीटली स्मूथ, ये पूरी तरह से स्मूथ यानी फिसलन योग्य था, यानी वो फिसल जा रहे थे बार बार, एंड स्टीप, और पूरी तरह से यह जो है खड़ा खड़ा और फिसलन योग्य जगह थी ये, तो इसके लिए उनके लिए बहुत ही कठिन हो गया था बाहर निकलना। हियर देयर वेयर नो फुट होल्ड, यहाँ पर उनको पैरों को रखने के लिए या पैरों के जहाँ पर निशान जहाँ पर रखे जाते वहां उनके लिए कोई जगह नहीं थी, कोई अपने पैर को टिका पाए। द आंट्स केम अप द टू दीज पॉइंट्स, अब दूसरी चींटियां उन पॉइंट पर, उस जगह पर पहुंच जाती थी, एंड देयर देयर प्रोग्रेस स्टॉप, लेकिन जब वहां पहुंचती थी, जब एकदम ऊंचाई पर पहुंच गई, तो अब बाहर निकलने के लिए खड़ी चढ़ाई और फिसलन योग्य था, तो उनका प्रोग्रेस स्टॉप हो गया, यानी उनका जाना आगे रुक गया, क्योंकि आगे निकल नहीं पा रही थी। इट सीम्ड दैट, ऐसा लग रहा था, आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर के, दे हैड बीन डिफीटेड, जैसे वह हार गई हो ऐसा, या हार मान ली हो ऐसा लग रहा था, क्योंकि आगे चलना उनके लिए मुश्किल हो गया था। ऑफ द मेनी आंट्स विच ट्राइड, और सभी चींटियों में से जो प्रयास कर रही थी ऊपर चढ़ने के लिए, टू क्लाइम दिस पार्ट, उस छोटे से हिस्से को, ओनली वन रीच्ड द टॉप, केवल एक चींटी थी जो टॉप पर पहुंच गई ऊपर। दिस वन वाज इमीडिएटली मेट बाय ए नंबर ऑफ आंट्स, ये जब बाहर निकल गई एक चींटी तो तुरंत ही इसने ए नंबर ऑफ आंट्स, बहुत सारी चींटियों से इसने मुलाकात किया, मुलाकात किया, फ्रॉम द एंट हिल, जो उनके दरार में जहाँ रहती है चींटियां वहां सबसे मुलाकात किया, टू हुम इट कन्वेड, और वहां पर उसने समाचार पहुंचाया, मैसेज, समाचार पहुंचा दिया कि भाई सभी चींटियां वहां पर अंदर फंसी हुई हैं। एंड नाउ एन अमेजिंग थिंग हैपन, और अब तो एक आश्चर्य जनक बना हुआ हैपन। द आंट्स एट द टॉप बिगेन क्लाइंबिंग डाउन, सारी चींटियां वहां इकट्ठी हो गई और क्लाइंबिंग डाउन, नीचे की तरफ, गड्ढे में नीचे की तरफ वो उतरने लगी, इनटू द पिट बैकवर्ड, ईच होल्डिंग द टेल इन ऑफ द अनदर आंट, एक चींटी दूसरे चींटी को पूंछ को पकड़ करके नीचे उतरने लगी गड्ढे के अंदर, इन फ्रंट। इन दिस वे, इस तरह से, एन एंड चैन, एक चींटी की चैन, यानी एक चींटी दूसरी चींटी के पीछे लटकती चली गई तो एक चैन या जंजीर सी बन गई, वह सून फॉर्म्ड, उसकी रचना हो गई। वी स्लोली ड्रॉप्ड डाउन, और ये चैन बनते बनते धीरे धीरे गड्ढे के अंदर ड्रॉप डाउन, नीचे तक पहुंच गई, द स्टीप साइड, जहां से खड़ी चढ़ाई थी वहां तक। व्हेन इट रीच्ड द आंट्स, और जब ये उनकी चैन या उनकी जंजीर जो बनी थी वो नीचे पहुंची, द आंट्स वेटिंग, तो जो चींटियां वेट कर रही थी, विद दियर लोड, अपने वजन को लेकर के ऊपर चढ़ने के लिए, दे इजिली क्लाइम्ड अप द चैन, ये आसानी से उस चैन के सहारे बाहर निकल कर चली आई अपने लोड को लेकर के, एंड केम आउट एट द टॉप, और बाहर आसानी से निकल पाई। सच बिहेवियर, इस तरह का जो व्यवहार हुआ इनका, यानी इनका वर्तन जो था, शोविंग द एडेप्टनेस, वो उनकी कार्यक्षमता, एडेप्टनेस को दर्शाता है, ऑफ आंट्स,
हैज बीन नोटिस्ड, जिसको ध्यान दिया गया या जिस पर ध्यान रखा गया, एंड स्टडीड बाय मेनी, और कई लोगों के द्वारा इसका अध्ययन भी हुआ। नाउ साइंस हैज डिस्कवर्ड, अब साइंस ने कुछ डिस्कवर किया, संशोधन किया, समथिंग अबाउट एंट लाइफ, चींटियों के जीवन के विषय में, विच सीम, और उसको हम देखें समझें तो लगता है, टू शो दैट द इंटेलिजेंस, इनकी जो बुद्धिमत्ता है, इनकी जो बुद्धिमानी है, ऑफ दीज टिनी क्रिएचर छोटे प्राणी, ये छोटे छोटे प्राणियों की जो बुद्धिमत्ता है, इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये मनुष्य के इंटेलिजेंस के लगभग करीब है, यानी कि मनुष्य और इनकी बुद्धिमत्ता में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। नॉट ऑल साइंटिस्ट कंसीड यानी स्वीकार करना, सभी वैज्ञानिक इसको स्वीकार नहीं करते हैं, टू दिस व्यू, इस मंतव्य को, बट यू मे लुक एट सम दीज फैक्ट्स, लेकिन आप कुछ देखिए, कुछ यहाँ फैक्ट यानी हकीकत, वास्तविकता, कुछ वास्तविकताओं को आप देखिए, एंड फॉर्म योर ओन ओपिनियन, और आप अपना अभिप्राय बनाइए कि ये बात सही है या नहीं है। These are ants that do farming, अब यहाँ पर आपको अलग अलग चींटियों के बारे में समझाया गया है। तो these are ants, ये कुछ चींटियां हैं, that do farming, ये फार्मिंग करती हैं, खेती करती हैं, जैसे मनुष्य खेती करता है, उसका मुख्य जो है कार्य खेती करना, तो फार्मिंग। You may know that it was a big leap for human progress when man gave up being full-time hunter, जब मनुष्य शिकारी था और उसने गिव अप छोड़ दिया, अपना शिकार का काम छोड़ दिया जंगल से, तब उसके प्रोग्रेस यानी प्रगति के लिए सबसे बड़ा अगर कोई एक कदम था तो वो था खेती, फार्मिंग, एंड टू फार्मिंग, तो इस तरह से फार्मिंग जो कृषि है मनुष्य का मुख्य व्यवसाय बना। सिमिलरली, और एकदम उसी तरह से, द अम्ब्रेला आंट, अब ये देखिए यहाँ पर काइंड बताया है, तो एक अम्ब्रेला चींटी है, उसको अम्ब्रेला नाम से जाना जाता है, जिसको हम हिंदी में छतरी कहते हैं। तो अम्ब्रेला आंट्स ऑफ साउथ अमेरिका में ये चींटियां पाई जाती हैं, हैव टेकन द सेम स्टेप इन दियर स्मॉल वे, इनके छोटे से जीवन काल में, यहाँ स्मॉल वे यानी छोटा सा जीवन काल, तो ये इनके छोटे से जीवन काल में इन्होंने यही रास्ता अपनाया है कि इन्होंने खेती को या फार्मिंग को शुरू किया। दे आर कॉल्ड बाई दैट नेम बिकॉज, इनको अम्ब्रेला आंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे आर ऑफन सीन, इनको अक्सर देखा जाता है, कैरिंग लार्ज पीसेस ऑफ लीफ, ये बड़े पत्ते को, लीफ यानी पत्ते और पीस यानी टुकड़े, ये पत्ते के बड़े बड़े टुकड़े को ओवर दियर हेड्स, अपने सिर पर लेकर चलती हुई पाई जाती हैं, लाइक अम्ब्रेलाज, और देखने में लगता है कि ये छतरी लेके जा रही हैं, तो अम्ब्रेलाज की तरह। दे टेक दीज पीसेस ऑफ लीफ टू दियर नेस्ट, और ये इन टुकड़ों को अपने नेस्ट यानी जहां पर रहते हैं, एंट हिल यानी दरार जहां पर चींटियां रहती हैं, तो वही उस टुकड़े को अपने नेस्ट में ले जाती हैं। वेयर दे च्यू यानी चबाना, देम अप नाइसली, और वहां पर ले जाकर के पत्ते को अच्छी तरह से नाइसली यानी अच्छी तरह से चबा लेती हैं। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, दे मेक बेड्स यानी क्यारी, जैसे हम जमीन बोने के लिए, अनाज बोने के लिए क्यारी बनाते हैं, तो वह क्यारियां बनाती हैं, ऑफ दी च्यूड ऑफ लीव्स, इन चबाए हुए पत्तों को, जो चबाए हुए पत्ते का अवशेष बचता है उसको वह क्यारी बनाती है उसके लिए, और उसमें जो है रख देती हैं। ऑन दीज बेड ग्रोज अ काइंड ऑफ फंगस, कुछ दिन के बाद इन क्यारियों में से एक प्रकार का काइंड ऑफ फंगस निकलता है उसके अंदर से, तो जो फंगस होता है, विच इज द फूड ऑफ आंट्स, यही चींटियों का आहार बनता है या उनका भोजन बनता है। तो देखिए इस तरह से इनका जो ये एक्शन है वो किससे संबंधित है, वो इनके कार्य से संबंधित है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, देखिए जरा फिर से एक बार इसको लाइन को रिपीट कर देते हैं। तो इसमें आप लाइन में देख पाएंगे कि ये जो चींटियां हैं जो फार्मिंग करती हैं, जो फंगस होता है, तो विच इज द फूड, ये जो फंगस निकलता है वह एक उनके लिए आहार बन जाता है, तो ये खेती का या करने का उनका एक तरीका है। देन देयर आर आंट्स दैट डोमेस्टिकेट यानी पशुपालन या पालन करना, तो वही चींटियां होती हैं जो पशुपालन करती हैं, काउस गाय का, एंड मिल्क देम, और उनमें से वो दूध निकालती हैं। तो ये देखो पशुपालन ये भी मनुष्य का एक व्यवसाय हुआ। व्हाट वी हैव कॉल्ड काउ, जिसको हम गाय कह रहे हैं,
काऊ बोलते हैं, आर ए काइंड ऑफ ग्रीन फ्लाई, वह एक प्रकार के हरी मक्खियां हैं। दीज आर फाउंड ऑन रोज लीव्स, इन मक्खियों को गुलाब के लीव्स यानी पत्तों पर पाया जाता है, एंड ऑन द लीव्स ऑफ बीन्स, और जो ये दाने होते हैं जो है अनाज, तो उनके पत्तों पर भी इनको पाया जाता है। दे गिव आउट स्वीट, इन मक्खियों में से स्वीट जो है लिक्विड जैसा निकलता है, हनी लाइक, जैसे मध होता है उस तरह से लिक्विड, विच द आंट्स रेलिस, रेलिस यानी एंजॉय करना, तो चींटियां जो है इसका आनंद उठाती हैं, इनको मतलब उस लिक्विड को लेकर के एलोट बहुत सारा। सो द आंट्स टेक दीज ग्रीन फ्लाइज, अब चींटियां क्या करती हैं कि इन ग्रीन फ्लाइज, इन हरे रंग की मक्खियों को पकड़ कर ले जाती हैं टू दियर नेस्ट, अपने नेस्ट में जहां रहती हैं वो, एंड कीप देम देयर, और उसको वो अपने साथ रखती हैं इन मक्खियों को। दे फीड देम, उनको बाहर से लाकर खाना खिलाती हैं। प्रोटेक्ट देम, उनकी रक्षा करती हैं। फ्रॉम दियर एनिमीज, उनके दुश्मनों से, यानी उनको कोई अटैक नहीं कर पाए उस पर, तो उनकी रक्षा भी करती हैं। एंड दे मिल्क देम, और बाद में वह उन मक्खियों में से मिल्क यानी जिसको हम दूध कह रहे हैं, लिक्विड निकालती हैं। कैसे? प्रेसिंग दियर साइड्स, उनके दोनों तरफ उनको प्रेस करके जेंटली, बहुत ही सहज रूप से, एंड मेकिंग देम गिव आउट दियर हनी, और उनमें से वह हनी जो लिक्विड है मीठा, उस लिक्विड को निकाल करके और उसका सेवन करती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इसके बाद है आंट्स वी आर टोल्ड प्ले गेम्स, अब हम जिन चींटियों की बात कर रहे हैं उन चींटियों के बारे में आगे हम कहें तो प्ले गेम्स, ये खेलती भी हैं। नर्स देयर सिक, सिक यानी बीमार, नर्स यानी सेवा करना है, इनके यहाँ कोई बीमार होता है तो उसकी सेवा भी करती हैं। एंड बरी देयर डेड, और इनके यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो उसे वो दफन करती है, बरी दफन करना। दे सी दैट ईच वन इन द नेस्ट डज इट शेयर टू वर्क, इनका ये देखती रहती हैं या ध्यान रखती हैं कि इनके नेस्ट में कोई जितनी चींटियां हैं उनको काम का हिस्सा मिलना चाहिए। टू वर्क, शेयर टू वर्क, सबको काम का हिस्सा मिलना चाहिए, कोई बेकार न रहे। एंड दैट नो वन इज अलाउड टू बी, यहाँ दिया है इंडोलेंट, इंडोलेंट यानी लेजी या बिना काम का, कोई बिना काम का या आलसी बन के न पड़ा रहे, सबके हिस्से में कुछ न कुछ काम आना चाहिए, ये ध्यान रखती हैं। ऑल दिस सजेस्ट, तो ये सारी बातें हमको सजेस्ट करती हैं दैट आंट्स हैव अ हाईली डेवलप्ड सोशल सेंस, इनके पास एक बहुत ही उच्च कक्षा का विकसित हुआ एक सामाजिक इनके अंदर संशय यानी बुद्धि है। एंड परहैप्स, और शायद सम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिस तरह से गवर्नमेंट सामूहिक रूप से काम करती है और कार्य करवाती है, तो उस तरह से ये लक्षण इनमें पाया जाता है। देयर आर आंट्स, आगे बताते हैं कुछ चींटियां ऐसी भी हैं दैट कीप अदर आंट्स एज स्लेव, जो दूसरी चींटियों को अपना गुलाम बनाती हैं। वन सच टाइप ऑफ पावरफुल रेड आंट विच इज फाउंड इन यूरोप, यूरोप में पाई जाने वाली ऐसी रेड आंट यानी लाल रंग की चींटियां हैं जो मालिक बनती हैं और वह अपना गुलाम रखती हैं, नौकर रखती हैं। दियर स्लेव्स आर टेकन फ्रॉम, अब इनके जो स्लेव गुलाम होते हैं नौकर, वह कहां से लिए जाते हैं तो टेकन फ्रॉम ए टाइप ऑफ ब्लैक आंट, काली चींटियों के यहाँ से ये अपने गुलाम को या अपने नौकर को लाती हैं। विच इज स्मॉलर इन साइज, और ये लाल चींटियों से इनकी साइज कम होती है, छोटी होती है। किस तरह से प्राप्त करती हैं तो व्हेन द रेड आंट्स वांट्स स्लेव, जब इनको नौकर की जरूरत पड़ती है इन चींटियों को, दे अम्बस शब्द दिया है तो छुप कर हमला करना है, ये हमला कर देते हैं द नेस्ट, मतलब जहां पर चींटियां रहती हैं उनको, ब्लैक चींटियां वहां पर, ऑफ द ब्लैक आंट्स, एंड यहाँ दिया है अडक्ट, और अपहरण कर लेती हैं, चुरा लाती हैं। सम ऑफ दियर एग्स, उनके कुछ एग्स को, अंडों को चुरा लाती हैं, उठा लाती हैं। When these eggs hatch, और उन अंडों को hatch यानी उनका पोषण करती है, पालन करती हैं। इन द रेड आंट्स नेस्ट, यानी कहां पर उनका पालन पोषण होता है कि रेड आंट्स के नेस्ट में उनका पालन पोषण किया जाता है संभाल करके। द ब्लैक आंट्स विच कम आउट, और उनमें से जो काले रंग की जो चींटियां निकलती हैं, आर ट्रीटेड एज स्लेव्स, उनको साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता है, यानी वह इन रेड आंट्स की नौकर बन जाती हैं। फ्रॉम दियर बर्थ दे आर टॉट, उनके जन्म से ही उनको टॉट यानी सिखाया जाता है, टीच का सेकंड फॉर्म, सिखाया जाता है। टू ओबे, ओबे यानी पालन करना,
यानी मालिक का किस तरह से पालन करना उनको सिखाया जाता है। दे आर कंपेल्ड, कंपेल्ड यानी फोर्स करना, बलपूर्वक, मजबूर करना, उनको मजबूर किया जाता है। टू यहाँ दिया है डगरी शब्द है, लेबर मजदूरी करना, मेहनत करना सिखाया जाता है उनको जबरदस्ती। दे हैव इवन टू कैरी अबाउट दियर मास्टर्स ऑन दियर बैग्स, इनको ये भी सिखाया जाता है कि वे अपने मालिक को बैग्स यानी पीठ, अपनी पीठ पर आगे हुए ले चलें। हाउ सरप्राइजिंगली ह्यूमन, तो किस तरह से आप आश्चर्य कर सकते हैं इसके बारे में कि हाउ सरप्राइजिंग ह्यूमन, यानी किस तरह से इनके अंदर मानवीय लक्षण पाया जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं हम नेक्स्ट, द मोस्ट। अब इसके अंदर देखिए आप शब्द दिया है फिरोसियस, फिरोसियस का मतलब हुआ हिंसक। द मोस्ट फिरोसियस काइंड ऑफ आंट्स आर ड्राइवर आंट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में पाई जाने वाली सबसे हिंसक जो चींटियां हैं वह हैं ड्राइवर आंट, उनका नाम है ड्राइवर आंट्स। दे हैव नो फिक्स्ड होम, इनके पास कोई रहने का निश्चित जगह नहीं होता, फिक्स नहीं होता जगह इनका। बट आर ऑलवेज ऑन द मूव, ये हमेशा विचरती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती हैं। दे आर कंप्लीटली ब्लाइंड, ये पूरी तरह से अंधी होती हैं। बट दे मार्च इन लॉन्ग लाइन्स, ये बहुत ही लंबी लाइन कतार में बना करके चलती रहती हैं। मेनी मिलियंस अलोंग, लगभग लाखों की संख्या में इनकी संख्या होती है। एंड दे डिवोर, डिवोर यानी ईट, भक्षण करना, खा जाना, और ये खा जाती हैं एनी एनिमल, किसी भी प्राणी को, दैट हैपेंस टू बी इन देयर पथ, पथ यानी रास्ता, इनके रास्ते में पड़ने वाले किसी भी जानवर को ये अपना शिकार बना लेती हैं। इवन यहाँ तक कि लार्ज एनिमल्स लाइक टाइगर एंड एलिफेंट, जैसे बाघ है, एलिफेंट है, ऐसे ऐसे बड़े कद के जानवर भी जो होते हैं, लिव इन फियर ऑफ देम, इनसे डरते हैं, फियर यानी डर, इनसे उनको डर लगता है। ऑफन इफ पाइथन, अक्सर जब कोई अजगर, अनएबल टू मूव, जो चलने में जो असहाय हो जाता है, जो नहीं चल पाता है, कब, आफ्टर स्वेलिंग, निगल करके, जब वह अजगर निगल लेता है हिज डिनर, अपने शिकार को, अपने डिनर को निगल लेता है और चल नहीं पाता है। हैपन्स टू बी इन द पथ ऑफ मार्चिंग लाइन्स, और जो ये लाइन से चींटियां जा रही हैं, अगर उनके रास्ते में पड़ गया वो और चल नहीं पा रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में देन दीज क्रिएचर्स, तो ये जो छोटे जीव हैं चींटियां, ईट बोथ द पाइथन एंड एनिमल, वह क्या करेंगी, उस अजगर को भी खा जाएंगी, एंड एनिमल, और उस प्राणी को, इन इट्स स्टोमक, जो उसके पेट में निकला हुआ प्राणी है उसको भी खा जाती हैं। द विलेजर्स ऑफ अफ्रीका टेल स्टोरीज अबाउट बेबीज हु हैव बीन ईटन बाय आंट्स, वहां पर अफ्रीका के गांव के लोग बताते हैं, स्टोरियां, कहानियां बताते हैं अबाउट बेबीज, बच्चों के बारे में, हु हैव बीन ईटन बाय आंट्स। अब देखिए यहाँ सब पैसिव वॉइस का बहुत इस्तेमाल हुआ इसके अंदर, हु हैव बीन ईटन बाय, ऐसे बच्चे कि जो खाए जा चुके होते हैं इन चींटियों के द्वारा। एंड दीज स्टोरीज मे वेल बी ट्रू, हो सकता है ये उनके द्वारा बताई गई कहानियां सही भी हो सकती हों, तो ऐसा हो सकता है। व्हेन एन आर्मी ऑफ ड्राइवर आंट, जब एक ड्राइवर आंट की सेना, यहाँ बताया गया है बहुत बड़ी संख्या में, तादाद में, जब ड्राइवर आंट जो है एंट्रस, प्रवेश करता है, ए हाउस, किसी घर में प्रवेश करता है, द पीपल फ्ली, फ्ली यानी रन अवे, भाग जाना है, तो उस घर में रहने वाले लोग भाग जाते हैं, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, एंड स्टे देयर, और वो जंगल में जाकर वहां रुकते हैं, अनटिल, तब तक, द आंट्स हैव पास्ड, जब तक कि चींटियां वहां से निकल ना जाएं तब तक वो जंगल में जाकर के रुकते हैं। व्हेन द पीपल कम बैक, जब लोग वापस आते हैं, दे फाइंड, तो वे पाते हैं, दैट एवरी इंसेक्ट एंड स्पाइडर, उनके घर में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और स्पाइडर, मकड़ियां, इन द हाउस हैज बीन क्लियर्ड अवे, सब साफ हो गए हैं, यानी ये चींटियां उनके पूरे घर को इस तरह से साफ कर देती हैं। और इस तरह से आपका ये चींटियों के बारे में जो है अलग अलग जानकारी देता हुआ ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।